खानदान की बेटी घर पे आए अपने साथ बरकतें लेकर के आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। मुंतजिर भाई के वालिदैन का जो इंतजार था, उनकी माँ भी जिंदा है ना माशाल्लाह, खुश नसीब हैं वो। उस दिन भी मैंने कहा था वो लड़के जब दुल्हन बने, दूल्हा बने या लड़कियां दुल्हन बने और उनके सर पे रखने को उनके माँ बाप का हाथ है, वो खुश नसीब हैं। दादी भी जिंदा हैं। अरे दादी दादा का जिंदा होना तो बड़ी सआदत की बात होती है माशाल्लाह। दादी जिंदा है, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो हमारे मुंतखब भाई का इंशाल्लाह कल हैं, उसके बाद जुमा, उसके बाद हफ्ते में मेरे ख्याल से वलीमा भी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह शाद व आबाद रखे। वलीमा दे रहे हैं आप, और मैं ये कहता हूँ मुख्तसर हो या जैसा भी हो, शरीयत तो ये कहती है अगरचे एक देग का हो, एक पतीले ही का हो, मगर वलीमा हो, ये हुजूर की सुन्नत है। ये जो अपने वहाँ क्या बोलते हैं यार उसे, मढ़ा क्या बोलते हैं, मढ़ा मंडा या कठा क्या बोला है, जो भी है बहरहाल वो तो ठीक है। हाँ, तो मेरा मकसद ये है कि उसकी जगह वलीमा हो। क्या कहा मैंने, वो तो चल अपने यहाँ क्या हर कहीं जो चल गया रुकता थोड़ी है, लेकिन बहरहाल वलीमा हो, ये कहना चाहता हूँ। और माशाल्लाह मैं जिशान से पूछ रहा था तो बताया हाँ जुमे के दिन तो चूंकि जुमा है इसलिए हाथ से, हालांकि जुमे के दिन भी नाजायज थोड़ी था, कर सकते थे, मगर चलो बहरहाल हफ्ते के दिन है, वलीमा है। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है इस रिश्ते को, जरा इस पे गौर करो आप। हैं, कुरान की फसाहत और बलागत का जवाब नहीं है। किसी ने कहा शौहर अगर सूरज होता है तो दुल्हन चांद होती है, दूल्हा अगर चांद होता है तो बीवी उसकी चांदनी होती है। किसी ने अपने तौर पे कहा कि दूल्हा अगर चमन होता है, गार्डन होता है, तो दुल्हन उसका खिलता हुआ फूल होती है। अपने अपने तौर पे लोगों ने तखय्युलात को पेश किया अपने अल्फाज ने, किसी ने किसी तौर पे, मुसन्निफ ने भी कलम उठाया तो उसने भी हक अदा किया, शायर ने अगर अशार लिखे तो उसने भी हक अदा किया। मगर ए कुरान तू बता, ये दूल्हा दुल्हन का रिश्ता है क्या? इस रिश्ते को तूने किस अंदाज में पेश किया? मुख्तार भाई कमाल जाओ कुरान पर, ये अल्लाह का कलाम है, ये मुस्तफा पे नाजिल हुआ है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीही, इसकी शान है। रब कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंता लिबासुल लहुन, दुल्हनें जो हैं वो शौहरों के लिए लिबास होती हैं और शौहर दुल्हनों के लिए लिबास हैं। आप लिबास ना पहनो तो नंगे कहलाओगे। जोर से बोलो, लिबास ना पहनो तो समाज में बैठ नहीं सकते, चार आदमियों के सामने खड़े नहीं हो सकते। गोया के लिबास ने आपकी इज्जत बचा ली। पता ये चला निकाह ने दुल्हन की भी इज्जत बचा ली, दूल्हा की भी इज्जत बचा ली। ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है कि बदन पर कोई ऐब भी हो, मिसाल के तौर पे कोई दाग है, कोई धब्बा है, लेकिन आपने लिबास पहन लिया, सुभान अल्लाह, तो उस लिबास में वो दाग धब्बा छुप जाता है। कुरान ने निकाह के लिए, रिश्ते इज़्दिवाज के लिए लिबास का इस्तेमाल, लिबास का लफ्ज फरमाया कुरान में आया। मतलब ये है, ऐ शौहर अगर तेरी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो, कोई वीकनेस भी हो, तो तू उसका लिबास है, दिखाने की कोशिश ना कर, छुपाने की कोशिश। कुर्बान जाओ कुरान की ताबीर पर। कहां से ला सकता है कोई कुरान? किसी के पास नहीं है जवाब कुरान का। जामे अजहर मिस्र के एक शेख इंतकाल हो गया उनका, दुक्तूर शेख तंतावी, वो किसी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ अरबी पढ़ने वाले तलबा थे, बड़े बड़े ग्रेजुएट थे, एक से एक बेहतरीन अदीब थे। उन्होंने कहा एक जुमले की अरबी बनाओ, यानी इस जुमले को अरबी में कहो कि जहन्नम बहुत बड़ा है। तो बड़े बड़े अदीब बैठे थे, तो उन्होंने अपने अपने तौर पे कहा इन्ना जहन्नमा वासिउन, किसी ने कहा लवासिउन जिद्दा, किसी ने कहा कबीरुन जिद्दा, अपने अपने तौर पे बहुत से जुमले बना दिए दर्जनों। उन्होंने कुरान की फसाहत देखी। खुश नसीब हैं वो लोग जो सुबह का आगाज कुरान की तिलावत से करते हैं। खुश नसीब हैं वो घराने जिन घरानों में कुरान पढ़ा जाता है। खुश नसीब हैं वो माएं और उन बच्चों की माएं जब तुमने आंखें खोला तो तुम्हारी माँ कुरान की तिलावत कर रही थी। सुभान अल्लाह। अपने घरों तुम भी खुश नसीब हो कि तुम्हारी बस्ती में जो मदरसा चलता है, रईसुल उलूम नाम है,
गौसुल उलूम माशाअल्लाह है, आज़ान फज्र बाद में होती है, कारी सदाकत साहब अपने बच्चों को पहले उठा देते हैं पढ़ाने। तो हमारे मौलाना तथीर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, इंदौर में भी पढ़ाया काफ़ी ज़माने तक। देखने में कमज़ोर लगते हैं मगर मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, मेहनत करते हैं माशाअल्लाह। कदर किया करो इनकी। तुम तो हफ्ते में एक नमाज पढ़ते हैं ज़्यादातर मुसलमान, अरे जुमे की तो पढ़ते हैं ज़्यादातर। अगर सारे लोग 5 वक्ता पढ़ने लगे तो बहारें ना आ जाएँ, सुभान अल्लाह। मगर वो तलबा अल्लाह अल्लाह फजर की आज़ान से पहले मदरसे के तलबा बेदार हो जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत की बरकत पूरी बस्ती को मिलती है। अल्लाह सब पे अपना फजल फरमाता, रहम फरमाता। मैं ये बता रहा था, उन्होंने कहा अरबी में बताओ। वो तो अरबी थे ही मगर उन्होंने जुमले की अलग अलग ताबीर पूछी कि बताओ क्या क्या जुमले बनेंगे। अपने अपने तौर पे बनाते रहे, सब ने बना दिए दर्जनों जुमले, 50 से ज्यादा जुमले बना दिए। शेख तंतावी ने कहा पता है कुरान ने इस मफहूम को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। यार बात कहने का भी तो हुनर होता है, कब कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है। हो सलीका तो हर एक बात सुनी जाती है। बेशक ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने जुमले सही बनाए अपने अपने तौर पे, लेकिन कुरान किस तरह बयान करता है इस मफहूम को। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। तुम इतनी बारीकी नहीं समझोगे मगर इतना समझ लो कि जब उन्होंने कहा तो सबके बने हुए जुमले एक तरफ, कुरान का जुमला एक तरफ, और फिर भी पल्ला कुरान के जुमले का भारी है माशाअल्लाह। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक मर्तबा नहीं दर्जनों मर्तबा होता था, बहुत दफा होता था। मगर मैं उसी पस मंजर की एक मिसाल दूं। मक्का वालों ने बड़े बड़े उदबा को जमा किया, बड़े बड़े शोरा को जमा किया, जो बड़े दिग्गज शायर थे, फिलबदी शायर थे। किसी भी मंजर को देखते अशार में ढाल दिया करते थे, बड़ा खूबसूरत उनका तकल्लुम था। यही वजह तो है अरब वाले बाकी लोगों को अजमी कहते हैं। अजमी का मतलब होता है गूंगा, यानी हम और आप उनके मुकाबले में गूंगे हैं, बोलते भी हैं, जबान भी रखते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, नसर में, नजर में, फिर नज़म में और नसर में, हर तरीके से। मगर अरब वालों के मुकाबले में अजमी ऐसी जबान उनकी मियाँ, ऐसी फसाहत व बलागत, इस खूबसूरती के साथ वो अपनी बात कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। उन लोगों ने जमा किया और कहा मोहम्मद पे जो कुरान नाजिल होने का वो जो दावा करते हैं उसमें ये कहा गया है कि इसकी तरह एक आयत ला के दिखाओ। कुरान ने ये चैलेंज किया है। ये भी कहा गया 10 लाओ, एक जगह कहा गया 1 सूरत ले आओ। कुरान ने कहा चलो तुम सूरत या 10 आयतें क्या लाओगे, एक ही ले आओ। तो उन्हें ऐसी बड़ी शर्म सी लगी, यार बड़ी बात खराब है। इतने इतने दिग्गज शाशवारा हैं यहाँ, ऐसे ऐसे बेहतरीन अदीब हैं, ऐसे ऐसे बेहतरीन फुसहा हैं कि जब वो चमनिस्तान को बयान करते हैं तो मजमे पे छा जाते हैं। जब वो पहाड़ों की बुलंदियां बयान करते हैं तो लोगों का उठने को मन नहीं करता। जब वो समंदरों की गहराई बयान करते हैं तो जनाबे वाला जहनों पे कमंदे डाल देते हैं। ऐसे ऐसे शोरा मौजूद हैं और मोहम्मद हमें चैलेंज कर रहे हैं कि मुझ पे जो किताब नाजिल हो रही है, अगर मैं तुम्हें ये लगता है ये मैंने खुद बनाई है तो तुम भी बना के दिखा दो। और ये चैलेंज कल भी था, आज भी है। वो लोग जो अपने आप को बड़े बड़े फसीह व बलीग जानते थे, अपने सामने किसी को नहीं मानते थे। अपने दौर का सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा अदीब, सबसे बड़ा फसीह, सबसे बड़ा बलीग बुला करके लाए और कहा जा करके मुनाजरा करो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद से। हुजूर का नाम आया करे, झूम के पढ़ा करो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके मुनाजरा करो, बातचीत करो। पहले तो वो आनाकानी करता रहा मगर जब ज्यादा लोगों ने कहा तो कहा चलो ठीक है जाता हूँ। वो चला, पीछे से मजमा चला। मकसद ये था, उन्हें यह एतमाद था, ओवर कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि हमारा ये फसीह व बलीग, हमारा ये नुमाइंदा, हमारा ये तर्जुमान जब सामने जाएगा, तकल्लुम करेगा, फसाहत व बलागत के जौहर लुटाएगा, हमें यकीन है ये अब्दुल्ला के बेटे को शिकस्त दे देगा। उसे आगे बढ़ा दिया, खुद पीछे खड़े हैं। जैसे ही मुस्तफा की चौखट पे पहुंचे हैं, हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे थे, ये लोग तो पीछे खड़े हो गए। वो शाहिर, वो फसीह व बलीग, वो अपने जमाने का जिसको वो नाबग़े रोजगार समझते थे, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ। जैसे ही उसके कान के पर्दे से मेरे नबी की तिलावत टकराई है, हुजूर सूरह बकरा की इस आयत पे पहुंचे, वलकुम फिल क़िसासी हयात। इतना ही सुना था, चौखट पे गिर गया, उठ नहीं
नहीं पाया, जब उठा तो उधर नहीं गया, पलट के वापस आ गए। जिंदाबाद। फुलसिंगा वालों, जाना था उधर, जी जी आ गया इधर। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी, वो तो होंगे नहीं, वरना वही निपटा देते। और हजरत अली की जुल्फ़िकार को कहाँ लेके जाओगे? जरा मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो। सुना नहीं है तुमने गौसे पाक से कोई ईसाई कहने लगा हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया है, तो हमारे नबी ज्यादा बेहतर हैं। कहा नबियों तक बात बाद में जाएगी, तू मेरे साथ चल कब्रिस्तान। वाह वाह वाह, जी जी जी। आया देख ले, कहो ये सबसे पुरानी है। आपने मालूम उठ जा अल्लाह के हुक्म से। मैं बीन के उठा, बीन बजाने वाला था। जी जी, गौसे पाक ने सुभान कहा, अल्लाह, मोहम्मद का गुलाम हूं। बेशक अब बेशक। समझ ले, जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा सबसे आला वो आला। हमारा झूम के बोलो फुलसिंगा वालों, सबसे आला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, से पे ध्यान दो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारा नबी, सुभान ये अल्लाह। शान मेरे नबी की मुनाजरा करने चला था। अरे होगा तो शायद, मगर नबी का मुकाबला करेगा? ये मुंह और मसूर की दाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर से मुनाजरा करने, तो वो जो पीछे खड़े थे नारे लगाने वाले, अरे उनके सपोर्टर, उन्होंने जब देखा यार ये तो अंदर गए नहीं, लौट के आ गए। तूने बड़ी शर्म सी लगी। क्या हुआ शायर साहब, क्या हुआ अदीब साहब, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तुम्हारी तो जबान का, अदब का, फसाहत का, बलागत का अरब की दुनिया में डंका बजता है। तुम्हारा नाम तो शेरो शायरी के मैदान में सबसे बुलंद नजर आता है। सरे फहरिस्त तो मुनाजरा करने गए थे तो करते तो का यकीन हो गया। किस बात का यकीन हो गया? का अपने हार का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले के अंदर जाके जलील हो, बाहर से निकल लो। वाह वाह। और कुछ बेवकूफ कहते हैं कुरान मिट जाएगा। अरे गधो, वो ना मिटा पाए, उनकी औलाद क्या मिटा पाएगी? जी जी, बेशक बेशक। वो तो जबान वाले थे भाई कारी साहब, हैं? ऐसे ऐसे जबरदस्त फसीहो बलीग होते थे। मौजू दूसरा है, मैं हुन्ना लिबासुल लकुम वांतुम लिबासुल लहुन्ना, जो ताबीर है कुरान की, हर ताबीर बेमिसाल है। अलहम्दु से लेकर वन्नास तक। ये तो वो जाने जो जबानो अदब वाले होते हैं। मेरे रज़ा ने यूं ही तो नहीं कहा है, बेवजह तो नहीं कहा है, जब पढ़ा है तभी कहा है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्फारे मक्का का, कुरैश मक्का का, बड़े बड़े दुश्मनाने दीन का वो तर्जुमान कहता है चलो इधर से वहाँ चलो, यहाँ कहूँगा तो बात दूर तक जाएगी, चलो एक तरफ चलो। गोशे में ले गया, अपनी तरफ ले गया, वहाँ पे कोई अपना भी नहीं था, मगर फिर भी बात लीक हो गई और पहुँचते पहुँचते अल्हम्दुलिल्लाह फुलसिंगा में पहुँच गई।
तुम सब जगह पहुंचा दो अल्लाह के करम से, जहां जहां पहुंच सकते हो पहुंचा दो। जब भी कोई कहा करे कुरान मिटेगा, कुरान से 26 आयतें निकलेंगी, तो साफ साफ कह दिया करो तेरा बाप नहीं निकाल पाया था, तू क्या निकालेगा। ज्यादा नहीं कह सकते, इल्मी बहस नहीं कर सकते, उनको ज्यादा तुम समझा नहीं सकते, तो इतना ही कह दिया करो कि देखो तुम्हारा बहुत बड़ा था, वो मुनाजरा करने गया था, बहस करने से पहले ही हार के आ गया था। तुम डंके की चोट पे ऐलान कर दिया करो, 4 मिसरे सुना दिया करो कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, वाह वाह वाह, दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक की तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक की तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे उन लोगों को जो मदरसों से मोहब्बत करते हैं, मदरसों से प्यार करते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को अपने घर पे ऐसे खाना खिलाते हैं जैसे अपने बाल बच्चों को, अपने अजीज़ों को खाना खिलाया जाता है। फ़हीम अख्तर साहब माशाअल्लाह, हमारा ये पूरा इलाका भी उन्हीं लोगों की तरह है, उन्हीं बस्तियों की तरह है जहाँ पे बच्चे जागीरों पे खाना खाते हैं। रावा बुजुर्ग हो या जनाबे वाला फुलसिंगा हो या आपका फिरोजपुर हो, सिकंदरपुर हो, हैबतपुर हो, हसनपुर हो, नसीरपुर हो, जितने भी गाँव हैं जहाँ जहाँ पे मदरसे चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे वहाँ पे शहर संभल में भी बच्चों को अपने घरों पे खाना खिलाते हैं लोग मोहब्बत से, प्यार से। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हो जाती है जैसे बाप को औलाद से, भाई को भाई से, ऐसा प्यार हो जाता है कि रिश्ता बाद में भी कायम रहता, फरागत हो जाती है फिर भी आना जाना रहता है। ये रिश्ता कौन सा है, ये ताल्लुक कौन सा है, पता चला ये रिश्ता किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया। सुभान अल्लाह बेशक, बहुत नबी के मेहमान को खाना खिलाया है। दस्तार होती है तो कपड़े भी बना देते हैं, सुभान अल्लाह। ये बात इसलिए कही, कारी सदाकत साहब और मौलाना तथीर साहब मदरसे में मेहनत से पढ़ाओ, इनके बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को आबाद करो, घर घर का कुरान पढ़ाओ। ऐ कौम की बेटियों, तुम भी कुरान पढ़ा करो, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाया करो। मैं तो ये चाहता हूँ हमारी बेटी जब दुल्हन बन के दूसरे के खानदान की जीनत बने, दूसरे के घर पे कदम रखे, अपने साथ कारी हनीफ साहब वो जनाबे वाला जेवर या जनाबे वाला जहेज का सामान लेके जाए या न लेके जाए, सीने से लगा के कुरान लेके जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो बेटी अपने घर पे कुरान पढ़ती होगी, वो उस घर में जाके जब कुरान पढ़ेगी ना, तो कुछ दिनों तक तो हो सकता है लेन देन को लेके एतराज हो कि ये ना मिला वो ना मिला, लेकिन एक दिन सब कहेंगे यार ना कहो कितनी अच्छी दुल्हन आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह देंगे सच्ची बात, माशाअल्लाह, सच्ची बात जबान पे आती है। जी जी, मुसलमान कितने ही गुनाहगार हो मगर सच्चाई को पहचानता है, बेशक बेशक। एक दिन वो कहेंगे यार लेन देन की बातें ना करो यार, जो लेन देन से क्या होता है, इसको तो देखो हम तो 8 बजे उठते हैं, ये हमारे घर में जो बहू आई है, हमारे बेटे की जो बीवी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगा के कुरान, सुभान अल्लाह, तो उठते भी नहीं, इसकी फज्र कज़ा नहीं होती। और माशाअल्लाह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद एकदम चाय नाश्ता नहीं करती, एकदम से नाश्ता नहीं बनाती, पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत करती है। एक घर वालों ये कुरान लाई है, अरे सामान तो मिट जाएगा, जहेज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुरान तो कब्र में साथ जाएगा। वो जब पढ़ रही है तो सिर्फ खुद को फायदा नहीं पहुंचा रही है, पूरे घर को फायदा पहुंचा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ बड़े भाई, आ जाओ, मुझसे छोटे ही है, खैर मैंने बड़ा कह दिया, मोहब्बत है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मोहब्बत करने वाला है जी। हाँ मैं ही बड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। फ़हीम अख्तर को सुना और माशाअल्लाह गुलाम गौस गजाली साहब को भी सुनना। आप यकीन माने मैं निजी तौर पे दोनों को बहुत पसंद, और मेरे साथ सफ़र में भी बहुत रहना हुआ है। खैर पिछले लगभग 1-1.5 साल में तो गजाली साहब तो बहुत ही ज़्यादा रहे, और माशाअल्लाह फ़हीम अख्तर साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। दोनों फुलसिंगा वालों ने भी चुन चुन के बुलाया भाई,
अल्लाह आपके घर में खूब बरकतें अता फरमाए। तेजी के साथ फिर उसके बाद आपसे इनकी मुलाकात। भाइयों मैं ये कह रहा था कुरान पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो। बताओ मैं क्या बता रहा था, मक्का वालों ने जिसको चुना था नबी से पैसों मुबाहिसा करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, वो मुनाजरा करने से पहले ही हार गया। जी अरे माशाल्लाह मुंतखब तुम्हारे नाम है। जी अल्लाह उसके मुबारक कदम आपके घर पे आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। उससे पहले और एक बात बताऊं, ये रिश्ता खेल कूद का नहीं है, सुन लेना। और ये क्या नाम है माशा, ये बात दूर तक जाएगी। बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब लोग जाएगी। इन लोगों की भी मेहनत होती है भाई। हाँ, बाद लोगों को मैं देख रहा हूँ नहा धो के इनके पीछे पड़ गए। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाए, आसपास में 2-3 गांवों की शिकायत आ गई है डीजे वीजों की। फुल सिंगे से सबक हासिल करें। सुभान अल्लाह। और जहाँ पे शिकायत है वहाँ कुछ लोगों की बात है, गांव की कमी थोड़ी होती है। और अभी मैं कारी यूसुफ के साहब के गांव में था, इन्होंने भी ऐलान कराया। एक रामा बुजुर्ग में गया, मौलाना असनाद साहब ने भी ऐलान कराया। नगला में गया, उस दिन आप नहीं पहुँच पाए थे, हाँ, वहाँ पे भी ऐलान हुआ। सिकंदरपुर में मौलाना रिफाउल साहब ने, मौलाना आकिब साहब ने, यहाँ हसनपुर में ऐलान किया। मैं बता दूँ साफ साफ भैया, देखो बात दूर तक जाएगी। सब ने ऐलान कर दिया है। और कारी सदाकत साहब आप भी ऐलान कर दो। जी जी मौलाना तदहीर साहब आप भी फिरोजपुर में ऐलान कर दो कि जो डीजों के साथ बंदरों की तरह कूदता हुआ आएगा, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा उसका। जी बेशक हकीकत है। कारी यूसुफ रजा साहब ने ऐलान जी करवाया वहाँ। तायद कर दो, हाथ उठा के जरा कारी साहब कह रहे हैं। हाँ, और शहर में भी जगह जगह ऐलान कर दो। यार नबी की सुन्नत को खेल तमाशा बना लिया लोगों ने। जी ये खेल तमाशे की बात है। अरे तुम्हें अगर जलसा भी नहीं कराना तो मत कराओ, फर्ज वाजिब नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बेहुदा काम मत करो। जी वो बेशक। कराना ही है प्रोग्राम, तो फिर जिक्र शैतान का नहीं होगा, रहमान का होगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मजा ना आता, मजा नहीं आ रहा, ये फजर तक ऐसे बैठ रहेंगे, एक भी रुक कर आ गए यहाँ। जी जी और हो सकता है गुलाम गौस गजाली साहब को फजर के बाद ना जाने तो कुछ हल ही पड़ा के। जी जी बेशक हकीकत है साहब, जब सुनेंगे माशाअल्लाह। हाँ, ये भी जब खड़े हो जाते हैं तो फिर जी 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 हकीकत है साहब, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फुलसिंगा वालों, मुझे खुशी है इस बात की, और ये मैंने सिर्फ तुर्कान के लिए नहीं ऐलान किया है, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए किया मैंने तो। जी मेरा क्या जी बिगाड़ लोगे, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए किया। जिसमें हया शर्म होगी हमारे माशाल्लाह ये, अरे क्या नाम है भाई इसका, अरे ये हमारे कहाँ गए थे भाई जलसे में उस दिन? हाँ, कलीम भाई थे माशाल्लाह, साथ मोहब्बत है इनकी। फुलसिंगा के लोगों को पता चला, कलीम भाई भी गए और लोग भी पहुंच गए। भमरवा के लोगों ने, इतना मुझे खुशी हुई, उन्होंने दूसरे दिन को फोन पे मुझसे बताया, तारीख खोल ली उन्होंने, कहा हजरत डीजे हम भी नहीं आने देंगे। बोले हमारे बड़े बूढ़े तो ये कह रहे हैं बांध कर डाल लो। तो मैंने कहा भैया ये काम अपनी जिम्मेदारी पे करिए। मैंने कहा FIR करनी पड़ जाना, कारी यूसुफ ने ठग दिए, इनके साथ भी मुझे ठग गए। तो मैंने कहा भाई हिसाब से काम करो, जी मोहब्बत से समझाओ, हमारे भाई तो हैं, उन्हें समझाओ कि यार ये सुन्नत है नबी की। मुंतखब भाई और मुंतजिर भाई ने माशाल्लाह दिल खुश कर दिया, नबी का जलसा किया। उस दिन कारी अरमान साहब के वहाँ प्रोग्राम में भी आया था माशाल्लाह, में दिल खुश हुआ। भाइयों, बात ये नहीं है कितने लोग आएंगे, बात ये है कि हमारे नबी हमारी अदाओं को देख के मुस्कुरा गए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश हो जाए हमसे, बस बात खत्म। निकाह सुन्नत नबी की और हम काम करें बेहुदा। एक बात और कह दूं भाई, देखो ये जब निकाह हो जाता तो फायरिंग वायरिंग भी मत किया करो, थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी मगर मत किया करो यार। इतना मिलता है किताबों में कि वो ऐलान के तौर पे पहले वो जो दफ होते, दफ बोलते हैं, दफ, तो ऐलान के तौर पे ही होता था कि भाई निकाह हो गया। तो अब तो माइक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो एक तरीका सिंपल सा भाईजान, वो तरीका ये है, निकाह हो गया, ऐलान करवा दो भाई 10,000 रुपए, 5,000, जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दे। निकाह होने की खुशी में जिस गांव में कल कहाँ जा रही बारात, नाठेर जा रहे हो माशाल्लाह। अरे भाई क्या कहने, तो बाईपास से निकल जाना, कुछ तो फायदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी यूसुफ साहब के वहाँ चाय पीते हुए जाना, कर दो भाई दावत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है ना भाई बात? हाँ, मुराद थी तुम मत निकलवा लियो, बाईपास फिरोजपुर में अल्लाह शाह। अरे भाई कलीम वो जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आए थे यहाँ पर,
हाँ इमाम साहब, अरे सदाकत साहब वो जो हाँ वो उनके लिए बहुत कोशिश है हजरत। मैं बगैर माइक के जी 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 वाह बिल्कुल ठीक है, बाकी इनसे मिलियो मैं जो कहना चाह रहा हूँ बता दूँ। वो हजरत बहुत कोशिश ठीक है। माशाल्लाह कोशिश है, मुझे पता भी चल गया यार मेरे भाइयों। देखो इंशाल्लाह जिस पे घर नहीं है सारे लोग मिलके उसका घर बनवा दो। जी अल्लाह की बेशक कसम, ये मदद कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। बेशक बेशक। हमारे भाई साहब ढूंढ के एक शेर पढ़ते हैं, वो पढ़ दूं, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। बनवा दो भाई, घर बनवा दो हैं माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, नहीं जाना वो और भी आप लोग करें, बाद में करें कलीम भाई हैं, बाद में जितना भी हो। मुझे आपने बताया तो बड़ी खुशी, उस दिन बेचारे वो आए, असल वो मेरे पास जाते रहते हैं तो मैं फिरोजपुर वाले बेचारे मदद करते हैं। मैंने कहा मेरी निगाह गई, मैंने कि यार आसपास में किस गांव को कहूँ, मैंने कहा फुलसिंगा चले जाओ, तो उन्होंने मुझे बताया हजरत फुलसिंगा वालों ने बड़ी मदद की। उस आदमी ने इस बात का इकरार किया, बस ये कह रहा था, रोते हुए उसने ये कहा हजरत बस मेरा घर बन जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बनाने वाली जात तो मेरे खुदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह इंशाल्लाह। और वो तुम्हारे दिलों में, देखो हमारा जिशान बैठा हुआ हमारी बस्ती का, पूछो भाई हम लोग जी अब्दुल रहमान। हाँ माशाल्लाह वो है रे यार सिकंदरपुर में। अभी ये है नहीं इंशाल्लाह ये है कि तुम लोग करोगे कि नहीं, बोलो इंशाल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये काम कर दो भाई, दिल खुश हो जाएगा। भाइयों सुनो, मैं ये कह रहा था, देखो मत किया करो ये खुराफात, कोई जरूरत नहीं है फायरिंग की, इससे नाम ऊंचे नहीं होते हैं। बहुत सारे दोस्तों पे पैसे होते हैं, बेशक जी चाहता है अपने यार की शादी में पैसा लुटाओ तो कर दो तुम भी ऐलान कि मुंतखब भाई के दोस्त ने शादी होने की खुशी में मस्जिद और मदरसे को दिए 5-5 हजार रुपए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम भी हो गया, जन्नत में जाने का काम भी हो गया। वाह 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 सुभान अल्लाह। वरना वो जो फायरिंग होती है ना, कभी कभी छप्पड़ भी जल जाते हैं उसमें। और अब तो मुख्तार भाई रंग बिरंगी पटाखे चल रहे हैं। कोई दिल का मरीज हो बेचारा, अगर उसकी डेथ हो गई, पुलिस ने जो डीजों पे सख्ती लगाई है ना, कोई उस पर अमल करे ना करे, मगर हम लोगों को करना चाहिए। जी जी ये मत कहा करो कि वो तो नहीं कर रहे, वो का मतलब समझ रहे हो मेरा क्या इशारा। तो वो जाने भैया, हम तो करेंगे। हमें क्या मतलब है, हम किसी के रिएक्शन थोड़ी, हम तो डीजों से दूर रहेंगे। अरे जब तुम अच्छा अखलाक पेश करोगे तभी तो फिर शासन में तुम्हारी तारीफ होगी। यार देखो डीजों पे पाबंदी लगा दी इन लोगों ने, है? मत करो बेहुदा काम। और एक बात और कह दूं, जब खाना खिलाया करो, ये भी शुरू होना चाहिए भी कारी हनीफ साहब। जब इतना खर्चा हम लोग करते, थोड़ा सा और बढ़ा लो। अगर हम टेबल पे दस्तरखान जो पिन्नी वाला होता है, चूंकि जाहिर है वैसा दस्तरखान तो बहुत हो जाएगा, तो पॉलीथीन वाला, पतला पॉलीथीन वाला अगर उसको बिछा लें और 2-4 वेटर रख लें अच्छे से, चाहे उनको तनख्वाह देनी पड़े हमें सफाई के लिए, और जो भी खाने का लुकमा या मिसाल तौर पर बोटी का टुकड़ा, रेशा उसका कोई, रोटी का टुकड़ा, चावल का दाना गिर जाए और हम दस्तरखान पे से उठा करके खा लें, तो मेरे हुजूर की सुन्नत एक और जिंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और खाना भी ज़ाय होने से बचेगा। वो टेबल क्या होता है, कई दफ़ा खाना इंतज़ाम बहुत अच्छा है लेकिन वो टेबल गंदा हो जाता है, तो उस पर गिर जाता है, तो आदमी की तबीयत नहीं चाहती। तो वो पिन्नी ज़्यादा 10,000 का खर्च हो रहा है, हालांकि कम आएगा, और चलो 10,000 भी मान लो, तो जहां हम कई लाख रुपए उठा रहे हैं 10,000 रुपए और सही। जी जी क्योंकि जो लुकमा गिर जाता है ना, उसको जब तुम उठा के खाते हो ना, तो वो लुकमा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करता है, या अल्लाह ये मुझे इज्जत दे रहा है, अपने करम से तू जन्नत दे दे। और खाने की इज्जत करो, हैं अपने घर का, तो तुम ठंडी रोटी भी होगी तो कभी हैं टेबल के नीचे नहीं डालोगे। यार किसी के घर पे खाना खा रहे हो, उतना ही लो जितना खा सको। गलत तो नहीं कहा। एक मशवरा और दूंगा यार, टाइम भी कम है और घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कारी साहब एक मशवरा, ये अपने वहाँ जो कौरमा बन रहा है ना, ये अचमाना बन रहा है, नुकसान हो रहा है इससे। ये डॉक्टर लोगों ने बताया मुझे, बल्कि कई संभल के डॉक्टर ने बताया कि हजरत आप तकरीर करते हैं, ये पैगाम दो कि उसमें थोड़ा शोरबा ज़्यादा, पहले शोरबे का नहीं बनता था, उसमें को नाक कट जाएगी। अभी कारी लियाज साहब के वहाँ दावत थी माशाल्लाह, थोड़ा सा उन्होंने खुला हुआ शोरबा रखा, इतना लज्जत थी उसमें। अच्छा शोरबा रखोगे तो उससे कई फ़ायदे होंगे आपके। सबसे बड़ा फ़ायदा तो सेहत का फ़ायदा होगा। मैंने गलत मशवरा तो नहीं दिया, बोलो ये काम करो भाइयों। अल्लाह ताला हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। वो कुरान के मामले में आया था, मुनाजरा करने के लिए ज़बानो अदब का माहिर था, मगर हुजूर से मुनाजरा ना कर सका, ऐसी पलट के वापस चला गया। अपने लोगों को एक तरफ बुला करके ले गया, ये कह लो कि अपनी तरफ ले गया, जहाँ का वो जिस इलाके में उनको बात करना थी वहाँ जाकर के कहने लगा। मक्का वाले उससे कह रहे थे तुम तो बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम तो मोहम्मद इब्न
अपने अब्दुल्ला के पास जा भी नहीं सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहता है मैंने उनकी जबान से एक जुमला सुना, वलकुम फिल क़िसासी हयात। कहते हैं सारी अदब जबान, अरबी जबान, सारा अदब, सारी फसाहत और बलागत जो इंसानों के जरिए वजूद में आती है, वो एक तरफ कुरान का एक जुमला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे मुनाजरे की बातें कर रहे हो, वो जो कलाम पढ़ रहा किसी इंसान का हो तब ना मुनाजरा करूं मैं। तो क्या किसका कलाम है? का वो जिसका कह रहा उसी का है। जरा ऊंचा बोलो यार। सुभान अल्लाह। खुदा का नाजिल करदा तो मानो, चूंकि ऐसा कलाम इंसान बना ही नहीं सकता। अरे झूम के बोलो यार, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो मेरे भाइयों, ऐसा कलाम कोई बना ही नहीं सकता। उसी कलाम मजीद में मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा गया मर्द बीवी का लिबास, बीवी मर्द का लिबास। जी जी, ये लिबास बेशक हम और आप पहने हुए हैं, आप पहने हुए हैं, दौलत हो और नंगे घूमो, लिबास ना हो, खाओ पियो, दुनिया कहेगी नंगा ही है यार, बिल्कुल है, ये बिल्कुल उदली है भैया जी। और कुछ ना हो, लिबास हो, वाह वाह वाह। चार आदमी सलाम करेंगे और माशाल्लाह सर पे अमामा हो, सुभान अल्लाह। सुभान उस अल्लाह। दिन जलालपुर में से बारात आई, मैंने कह दिया कि हसनपुर आ रही थी बारात, मैंने कहा एक काम हमारे कहने से कर लोगे, उनका शुक्रिया उन्होंने किया। और तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि कल किधर चले गए मुंतखब भाई, किधर बैठे हैं मुंतखब भाई, ये काम कर लो अब जो बता रहा हूं मैं, और तुम्हारे दोस्त भी बैठे होंगे जलालपुर से, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने ये मशवरा दिया कि जब बारात जाए और दूल्हा बनाए जाओ तो सर पे अमामा सजाओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बोलो लगता है कि नहीं? जी जी। मामा हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं? माशाल्लाह ये सरों पे टोपियां सजी हुई हैं। तो मैंने जलालपुर से जो बारात हसनपुर आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। दूल्हा के भी अमामा, मैं शाम में प्रोग्राम में जा रहा था, तो निकाह के बाद वो मगरिब के टाइम तो हो ही जाता, मैं मगरिब का प्रोग्राम में जा रहा था, मैंने देखा उन्हें, माशाल्लाह दूल्हा के भी अमामा था, उसके दोस्त के भी अमामा था। अरे पूरे हसनपुर में बड़ी चर्चा हुई, माशाल्लाह कितनी शानदार बात है। और एक बात और बताऊं, सर पे जब अमामा होगा, एक दो अगर कूदना फादना भी जाएगा, दूसरे अबे यार सर पे अमामा रखा को तो हकल कर ले, बात का है, फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना तुम बड़ी देर से आए हो भी सिकंदरपुर से माशाल्लाह, ये हमारे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, भतीजे हैं। भाई कहाँ है यार? भाई तो इनके अब्बा हैं हमारे, ये तो भतीजे हैं हमारे। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना, बोलो अपना सीना मदीना बना लीजिए। और कल जब अमामा बांध के जाओगे तो क्या होगा? जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे। कल नाठेर में जो भी देखे, सलामतुल्लाह भाई आपके बेटे की बारात और बारातियों को, इनके दोस्तों को खास तौर पे, जो भी देखे वो शैदा मतलब गुलाम, दीवाना, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, बोलो अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता ही उदासी, अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे स्टाफ के, कम से कम स्टेज पे बैठना चाहिए था बड़े भाई आपको, हैं? मजमा तो बहुत है, कभी कई दफा मजमा बढ़ाने के लिए बैठना पड़ता, मगर माशाल्लाह यहाँ तो कुर्सियाँ खाली नहीं है भाईजान। अल्लाह शादो आबाद रखे भाइयों। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, चूंकि नहीं खत्म। मैं इस बात का पाबंद हूँ और दूसरों से भी उम्मीद रखता हूँ कि अपने बाद आने वाले मेहमानों का ख्याल रखें। और माशाल्लाह जब तुम सुनोगे ना, अरे बहुत ही माशाअल्लाह, शहर तैयबा का वो बहुत बढ़ जाता जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, आज तो फुलसिंगा में ऐसा लग रहा है भाई जलसा 12 बजे के बाद शुरू कर दिया जलसा तुमने आज। अल्लाह शादो आबाद रखे। भाइयों, आखिरी बात, तकरीर खत्म। आने वाली दुल्हन को सास ससुर अपनी बेटी का दर्जा दें। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और आने वाली दुल्हन अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तो हर घर इंशाअल्लाह जन्नत का बाग बन जाएगा। कभी कोई कमी बेटी से यानी उस दुल्हन से हो जाए, तुम्हारे लिए बेटी है वो, कोई कमी हो जाए ये सोच लो बेटी। चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, बैठकों पे ना कहो। और ऐसे ही मैं दुल्हनों से भी कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों बहनों, ये मेरी नसीहत सुनो। तुम्हारे लिए जिस दिन तुमने घर से कदम निकाले, कलीम भाई ये मशवरा दे रहा हूं मैं कौम की बहनों बेटियों को, जिस दिन तुमने घर से कदम निकाले तुम समझो कि मेरा घर, मेरा मरना और जीना अब इसी घर में है। और अल्लाह की कसम में कितनी धी बेटियों को जानता हूँ जिन्होंने सब्र किया, परेशानियाँ उठाई, एक से एक बड़ी परेशानी उठाई, मगर अपने बाप की इज्जत भरी तो अल्लाह ने ऐसा उनको बदला अता फरमाया कि वही घर जो उनके लिए जहन्नम बना हुआ था, एक दिन वो आया कि उसी घर में उनके लिए जन्नत के बाग खिलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जन्नत के फूल खिलने लगे, कहना चाह रहा था। जी जी जी, सुकून मिलने लगा कितनी धी बेटियों को। और एक बात और सुनो, किसी की धी बेटी को जहेज का या किसी चीज का ताना न दो। अपने माँ बाप को छोड़ के आसान नहीं होता। मैंने ज्यादा निकाह तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक दिन हमारे डॉक्टर जावेद साहब जो सिकंदरपुर में जानते होंगे, आपके तो रिश्तेदार हैं, वो मुझसे कहने लगे मोहब्बत बस्ती वालों की, खैर कोई बारात आती है तो मुझसे कह देते हैं, तो वो ज़्यादा इसरार करने लगे। निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा के मैं फारिग हुआ तो उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मुझसे दुआ नहीं मांगी जा रही थी, इतना मुझे रोना आ रहा था। 3 बेटियों की शादी थी। मैं ये सोच रहा था कि जिस बेटी को बाप पालता पोसता है, एक दफा को बेटे को डांट देता है मगर बेटी को नहीं डांटता है बाप। वो दौर तो खत्म कर दिया मेरे हुजूर ने जब बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था। अब तो बेटियों से इतनी मोहब्बत करता है बाप, अल्लाह के करम से नबी का उम्मती, अगर उम्मती है तो। वो नालायक है जो बेटी को बुरा समझता। मैं माइक पे कह रहा हूं, जो बेटे को ये समझे कि बेटे से ही नाम होगी, अबे बेटे से नाम होगा, अंगूठा दिखा रही है बेटा, यार नाम की बात कर रहा। अबे बेटी 100 कोस पे भी अगर दूर है और पता चल गया अब्बा की तबीयत खराब है, खाना खाना छोड़ देती है, और तुम बेटी को बुरा समझते हो। नादान है वो लोग जो ये कहते हैं कि बेटे से नाम रोशन होगा, बिल्कुल गलत। मेरा रब चाहेगा तो बेटी से भी नाम रोशन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी अगर मनहूस होती तो मेरा अल्लाह अपने महबूब का नसब बेटी से चलवाता। हुजूर का नसब बताओ, बेटों से चला या बेटी से चला? बोलो ऊंचा। बेटी से, बेटी से। संतान आल औलाद हजरत फातिमा जहरा से। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। और नसब चला बेटी फातिमा से। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का हुआ, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब साहब, वाह 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 वाह। इसलिए मैंने कहा कि बेटी को पालता पोसता है, और निकाह होते ही रुखसती के टाइम पे मुख्तार भाई बाप भी बिलक बिलक के रो रहा है, जी जी, माँ भी बिलक बिलक के रो रही है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? आज तो बोझ हल्का हो गया, आज तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। तो उनके आंसुओं को अल्फाज का पैरहन दिया जाए तो भाई रोते हुए कहेगा, मौलाना साहब आज तक मेरी बहन पे मेरा हाथ रखा हुआ था, मेरी बहन से किसी ने कुछ कहा तो मैं उसकी कमर तोड़ने का हौसला रखता था। बाप रोते हुए कह रहा है, मैंने खुद खाया नहीं खाया, पहना या नहीं पहना, मगर अपनी बेटी की हर बात को माना, हर जायज़ शौक को पूरा किया, मगर अब मेरी बेटी एक अजनबी के हवाले की गई है और निकाह के जरिए से उस अजनबी को शौहर का रिश्ता दिया गया है। सुभान अल्लाह। रो इसलिए रहा हूँ कि इसका नसीब न जाने कैसा निकलेगा। अगर इसके नसीब में ठोकरें और परेशानियां हुई तो ये वहां रोएगी और महके वाले यहाँ रोएंगे। इसलिए खबरदार, किसी की धी बेटी को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ, दुख ना पहुंचाओ। मुख्तार भाई, किसी के देने से भला थोड़ी होता है, भला तब होता है जब खुदा अता फरमाता है।
गलत तो नहीं कहा भाई मैंने? और सबके आगे धी बेटियां हैं, कभी किसी को परेशान न करो। और मैंने धी बेटियों से भी कहा अपने शौहर की खूब खिदमत करो, खूब इज्जत करो। मिजाज के खिलाफ कोई बात भी है तो नज़रअंदाज कर दो। इंशाअल्लाह एक दिन उस प्यार का सदका मिलेगा जो प्यार हजरत मौला अली ने फातिमा ज़हरा को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हमारी बात सही है कि नहीं? बोलो जोर से। बेशक बेशक, बिल्कुल हकीकत। धी बेटियों को प्यार दो, उसे मत देखो इस निगाह से कि ये बहू है, नहीं ये बेटी है। सलामतुल्लाह भाई आपके लिए और आपकी बीवी के लिए मैंने कहा, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बहाने से सबके लिए। जी जी बेशक बेशक। मानता हूँ इंसान है, गलती हो सकती है। और बेटियों कभी अपने घर की बात जाके मैके में न कहो, सब्र करो, तुम्हें यहीं रहना है। जी जी बेशक। बेटियां भी देखी, ऐसी बहनें भी देखी समाज में, पंचायतों में मुझे भी कभी कभी जाना पड़ जाता है, घर पे होता हूँ तो, कि बेटी के सामने ऐसा मुश्किल रास्ता आ जाता है। घर वाले कहते हैं या तो वहाँ जाएगी या फिर यहाँ रहेगी। अब वो क्या करे, एक तरफ शौहर है और एक तरफ घर वाले हैं। उस वक़्त वो रोते हुए अपने कलेजे पे पत्थर रखती है, ढारस बन जाती है, रोते हुए कहती है चार पंचों से, मुझे कहीं नहीं जाना, अपने बच्चों में जाना है। वो माँ भी तो है, इस बात को दुनिया नहीं समझती कि वो माँ है। तो हजरात, इसलिए हमने ये चंद बातें कही हैं, निकाह को आसान बनाने की कोशिश करो। बेशक बेशक। जितना हो सके उतना निकाह को आसान बनाओ, ये भारी ना बनाओ निकाह को। चलो जो चल रहा है मैं जानता हूँ एकदम कंट्रोल नहीं हो सकता, मगर जो चल रहा है वहीं तक रहने दो, इसमें इजाफे ना करो। नाक ऊंचे करने के लिए हम अपने बेटों को कुछ देते हैं तो नामो नमूद करते हैं, भाई हम और आप देते हैं। ऐसी बेटी को जो देना है बगैर नामो नमूद को दे दो, इंशाल्लाह इससे गरीबों का भला ही होगा। बात तब खराब होती है जब चौराहों पे अपनी नुमाइश की जाती है, तो उससे जो ख़ानदान के कमज़ोर लोग होते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है। उन्हें क्या पता दुनिया वालों कि 400, 500, 1000 रुपये कमाने के लिए कितनी परेशानियां होती हैं। आज कितनी बेटियां हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कितनी माएँ हैं जो पूरी पूरी रात रोती रहती हैं, कितने बाप हैं जो नमाजें पढ़ पढ़ के आप दीदा हो जाते हैं, दुआएं करते हैं मालिक रिश्ते भेज दे। ऐसे हालात हो गए और हम इजाफों पे इजाफे करते चले जा रहे हैं, नुमाइश पे नुमाइश करते जा रहे हैं। इस्लाम ने निकाह को बहुत आसान बनाया है, निकाह को आसान करो। अगर देना ही है तो शरीयत के एतबार से देते रहो, नुमाइश ना करो। आजकल हो ये रहा है, ज्यादा रहा है, मगर फिर भी शरीयत का हक अदा नहीं हो रहा है। शरीयत में दावत वलीमे की आई है, मैं जानता हूँ 1-2 तकरीरों से इनकलाब नहीं आ सकता। इसके लिए हर बिरादरी में हर जिम्मेदार को पंचायतें करने की जरूरतें पड़ेंगी, मगर हम भी तो हम और आप भी तो अपने आप में एक पंछी हैं, एक जिम्मेदार हैं। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम निकाह को जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करें और दूसरों की धी बेटियों के रिश्तों की कोशिश करें। आजकल ये देखा जाता है, किसी की बेटी का रिश्ता आया, किसी की बहन का रिश्ता आया, मेरा आपसे झगड़ा है तो मैंने वहां पे मुखालफत कर दी। नादानो ऐसा ना करो। रिश्तों को तोड़ने वाले के लिए जहन्नम का हुक्म आया है, जहन्नम में डाला जाएगा। किसी की धी बेटी का रिश्ता हो रहा है, कोशिश करो अल्लाह करे उसका रिश्ता हो जाए, चैन के साथ ये रिश्ता कायम हो जाए और वो दिन भी आए कि बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हो और जनाबे वाला वो अपने घर जा रही हो। मालिक तू हर धी बेटी को सुकून दे दे, आमीन बोलो जोर से। या अल्लाह हर दूल्हा को अच्छी दुल्हन अता फरमा, हर दुल्हन को अच्छा दूल्हा अता फरमा। मेरे मालिक कल होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फरमा दे। ये दुआ कर रहा हूँ, आमीन बोलते रहिए। या अल्लाह कल जो दुल्हन आएगी और एक दुल्हन जो माशाअल्लाह अजीज़म मोहम्मद मुंतजिर की यहाँ आ चुकी है, मालिक या अल्लाह इन दोनों रिश्तों में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत तूने आदम और हव्वा को अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत तूने इब्राहीम खलीलुल्लाह और हजरत हाजरा और सारा को अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के चंद कतरे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपकी जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे मेरे मालिक, उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत तूने हजरत उस्मान गनी और हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के बहते हुए समंदर के चंद कतरे अता फरमा दे कल होने वाले निकाह में, और जो निकाह हो चुका है और जो निकाह होना बाकी है, सबके मालिक सबके निकाहों में वो बरकत दे दे। या अल्लाह उस बरकत की खैरात दे दे जो बरकत तूने हजरत मौला अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा के दरमियान अता फरमाई। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।